तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके पेट में अभी एक बच्चा होता है, यानी वो काफी नजदीक था डिलीवरी के। और इस वक्त ये औरत लेटे लेटे अपने उस होने वाले बच्चे से बातें कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मौसम बिगड़ने लगता है और तेज बारिश का मौसम आ जाता है। हम देखते हैं ये औरत इस वक्त टीवी देख रही होती है, जिसके दौरान लाइट कट हो जाती है, जिसके चलते वो बाहर जाकर जब देखती है तो उसे पता चलता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब अंधेरे में वो औरत कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो दीवारों से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसे बहुत तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है। इधर हम देखते हैं कि बरसात का पानी सामने वाले दरवाजे से उसके घर के अंदर आने लगता है। अब हम देखते हैं ये औरत यहाँ पर दर्द से कराह रही होती है, लेकिन तभी वो अगले सीन में अपने हस्बैंड को फोन लगाती है, लेकिन उसके हस्बैंड का फोन नहीं उठता, जिसके चलते वो एम्बुलेंस को फोन करती है। और कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये औरत अब हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर इसका पार्टनर भी आ जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। इधर हम उस औरत के घर को देखते हैं जहाँ पर पूरा पानी बढ़ गया था और सारे सामान पानी में डूब गए थे। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं अपने बच्चे को लेकर, तब ये देखते हैं कि बाहर काफी ज्यादा पानी बढ़ गया है। और जब ये अपनी कार में जाते हैं तो इन्हें बहुत ही लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। अब यहाँ पर इस आदमी का नाम हम केव जान पाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अब सुबह हो चुकी है, जिसके बाद केव डिसीजन लेता है कि वो अपने बाप के घर पे जाएगा। ये लोग जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि रास्ते के बहुत सारे घर तबाह हो गए होते हैं और बाढ़ के चलते पूरे शहर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक रूरल एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर इनकी एक छोटी सी फैमिली होती है। इनका नाम एन और जे हम जान पाते हैं। ये लोग काफी खुश थे कि इनका बेटा अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आया था। इधर हम देखते हैं केव की वाइफ काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अचानक से इतना बाढ़ आ जाएगा और उनका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद केव उसे समझाता है कि वो फिर से अपने घर को पहले जैसा बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके पास अब खाने के लिए राशन बहुत कम था, जिसके चलते केव और उसके मॉम डैड उसके साथ राशन लेने के लिए चले जाते हैं और ये औरत अपने घर पर अपने बच्चे के साथ अकेली होती है। अगले सीन में हम देखते हैं इनका बेटा रोने लगता है, जिसे सोचकर इसकी मॉम भी रोने लगती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही। अगले सीन में हम देखते हैं एन और के गाड़ी से उतरते हैं और इस दौरान ये दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं और इनके कपड़ों पर खून के निशान भी होते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा डरे और सहमे से होते हैं और इन्हें राशन भी नहीं मिला होता है। असल में जब ये तीनों राशन लेने गए थे तो भीड़ में ट्री का गला दब गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। जिसके चलते एन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो अपनी कार से गन निकालकर खुद को खत्म कर लेता है। जिसके बाद केव रोने लगता है और वो आकर अपनी बीवी से कहता है कि हमें इस घर से निकलना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिना खानों के जिंदा नहीं रह सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कार लेकर बाहर जाते हैं ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके। तभी रास्ते में ये देखते हैं कि एक जवान खाना बांट रहा होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। औरत बाहर जाकर खाना लाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो भी भीड़ में गई थी वो भी कुचल दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भूख से मौत हो रही है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग कार में ही रात बिताते हैं। अगली सुबह केव अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस तरह से अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, इसलिए हमें शेल्टर में फिर से जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग शेल्टर में पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि बच्चे के साथ एक ही फैमिली मेंबर रुक सकता है। जिसके बाद केव अपनी वाइफ को अपने बच्चे के साथ शेल्टर में जाने को कहता है, लेकिन उसकी वाइफ भी अपने पति को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। अब केव के बहुत समझाने के बाद ना चाहते हुए भी उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर वहां रहने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारे रिफ्यूजीज को हम देखते हैं। यहाँ पर इस औरत को एक बेड भी मिल जाता है, जिसके बाद वो अगली सुबह अपने बच्चे के साथ खाना लेने के लिए जाती है और यहाँ पर वो अच्छे से रहने लगती है। अब हम देखते हैं ये औरत यहाँ पार्क में बैठी होती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एक औरत से होती है। यहाँ पर वो बताते हैं कि शायद उसका हस्बैंड अब तक मर चुका होगा और अब उससे वो कभी नहीं मिल पाएगी। अब जब वो औरत इससे पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, तो वो उसे कुछ ना बताकर वहां से चली जाती है और अकेले में जाकर अपने हस्बैंड को याद करती है कि वो किस हाल में होगा। अगले सीन में हम देखते हैं उस औरत का बच्चा रो रहा होता है, जिसके बाद वो उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेल्टर के अंदर कुछ चोर घुस जाते हैं जो खाना चुराने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और ऐसी खबर फैलते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इधर हम औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर ओ के साथ भागती है, जिसके बाद वो एक कार के अंदर में घुस जाती है, लेकिन ये कार चोरों की ही होती है। अब आगे चलने के बाद वो उन्हें आधे रास्ते में उतार देता है। अब इधर उस औरत और वो को पता नहीं होता कि वो आगे क्या करेंगे। अब इनके पास कुछ खाने को भी नहीं था, जिसके बाद आगे चलने के बाद इन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास थोड़े बहुत खाने होता है और ये इन्हें खाने के लिए देता है। जिसके बाद वो बोलती है कि हम अपने दोस्त कम्यून के पास जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये सारे लोग ड्रिंक करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह होने के बाद वो औरत और अपने बच्चे को लेकर उस औरत के साथ आगे बढ़ती है। ये दोनों एक समंदर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओ के दोस्त उसे लेने के लिए आएंगे। अगले सीन में वो औरत अपनी तरफ एक बोट बढ़ता हुआ देखती, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। अगले सीन में ये दोनों एक बोट पर बैठ जाते हैं जिसे उसकी दोस्त ओ चला रही होती है और एक लंबा सफर करने के बाद ये तीनों एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। जिसके बाद वो औरत अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाती है
तभी इन्हें रेडियो पर पता चलता है कि आने वाला तूफान अब थम चुका है। गवर्नमेंट का कहना है कि अब पूरे शहर को फिर से रीबिल्ड किया जाएगा। साथ ही में वो औरतों का शुक्रिया अदा करती है जो इतने दिनों तक उसका साथ दे रही थी। इसके बाद अब और लोगों को भी अपने घर आने दिया जा रहा है जो काफी लंबे समय से अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर ये औरत जब एफ के घर में होती है तब वो अपने घर जाने की बात करती है कि उसे अपने पति को ढूंढना है, लेकिन एफ उसे ऐसा करने से मना करती है कि तुम्हें अभी घर नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो अपने घर के लिए निकली तो रास्ते में अगर उसे खाना नहीं मिला तो उसके बच्चे की भी मौत हो जाएगी। इधर वो भी उसे जाने से मना करती है, लेकिन वो औरत अब किसी की नहीं सुनती। अगले दिन हम देखते हैं वो औरत अपने बच्चे को लेकर बोट से वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो दूसरे छोर पर पहुंचकर पैदल ही सफर करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं उस औरत को चलते हुए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने कुछ खाया नहीं था। तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ जानवर मिलता है जिसे ना चाहते हुए भी उसे पकाकर उसके मांस को वो खाती है और अपना सफर जारी रखती है। अब जब वो औरत और आगे निकलती है तो जंगल में उसे एक और आदमी औरत मिलते हैं जिनसे वो लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब ये औरत बताती है कि मेरे साथ एक बच्चा है जो बहुत भूखा है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो लोग मना करते हैं। तो वो औरत उनकी कार के पास आकर खुद कार में बैठकर उनकी कार लेकर भागने की कोशिश करती है। अब वो औरत वहां से निकलकर एक जगह पर पहुंचती है जहां पर एक खास तरह का कैंप लगाया गया था। जो लोग यहाँ पर काम करेंगे, साफ सफाई का काम करवाएंगे, उनके रहने के लिए व्यवस्था दी जाएगी और खाना पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। तब वो औरत भी जाकर अपनी आईडी देकर उस काम में शामिल होने के लिए बोलती है, जिसके बाद चुने हुए लोगों को बस में बैठाकर शेल्टर पर ले जाया जाता है। इधर औरत दीवार में लगे बहुत सारे मिसिंग लोगों की फोटोज देखती है। अगली सुबह हम देखते हैं वो औरत अपने बच्चे के साथ खेलते हुए रोने लगती है, जिसके बाद वो बोट में बैठकर अपने घर की तरफ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पूरा शहर तहस नहस हो गया था और यहाँ पानी में अभी भी बस फंसी हुई थी। इसके बाद वो औरत अपने घर तक पहुंच जाती है जहाँ पानी घुसने की वजह से बहुत सारी चीजें बर्बाद हो गई थी। अब वो अपने घर में घुसकर साफ सफाई करती है, तभी वहां पर आर आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।